हाँ तो दोस्तों, आज मैं एक नया चैप्टर नए ट्रिक के साथ आप लोग को समझाने जा रहा हूँ, जिसको कि कहते हैं कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक नियम को फॉलो करते हैं, एक फार्मूला को फॉलो करते हैं। अगर हम किसी नियम या फार्मूला को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए बड़े से बड़े प्रश्न का या क्वेश्चन का हल निकालना आसान हो जाएगा। हम कुछ सवालों का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सरलीकरण करेंगे। किस मेथड से? बोर्ड मास से। बोर्ड मास बोर्ड मास बोर्ड मास का रूल हम अपनाएंगे, जिससे कि हम प्रॉब्लम का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। प्रॉब्लम का सिंप्लीफिकेशन। इसको कहते हैं सरल। सरल से बना है सरलीकरण। सरलीकरण। जिसको कि हम क्या कहते हैं कि बी से क्या हुआ, इसको हम एक साइड में ऐसे लिखते चलेंगे। बी से हम क्या लिखेंगे? क्या मतलब है? कोष्ठक। क्या कहते हैं इसको? ब्रैकेट। ब्रैकेट। बी से ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 तरह के होते हैं, जिसको भी हम आगे बताएंगे। अभी इसका हम फुल फॉर्म जान जाएंगे। तो इसका फुल फॉर्म जानने के लिए फिर BO क्या है? ओ से ऑफ, या हिंदी में बोलेंगे का। फिर D आता है। D से डिवीज़न। D से डिवीज़न, जिसको कि हम बोलते हैं भाग। बोर्ड हो गया। अब M है। M से क्या कहेंगे? M से मल्टीप्लिकेशन, इसको कि बोलते हैं गुणा। इसका निशान होता है ये, भाग का निशान होता है ये। ए से क्या आप समझते हैं? ए से ऐड। ऐड को क्या बोलते हैं? जोड़। जोड़। जोड़ का निशान क्या होता है? ये होता है। और
फिर तीसरा क्या है, आखिर में क्या आता है, एस आता है। एस से सब्सट्रैक्ट, एस से सब्सट्रैक्ट, क्या बोलते हैं उसको, घटाओ या घटाना। घटाना, इसका निशान ये होता है। तो आपको इतना ये मालूम हो गया कि बॉड मास का क्या फुल फॉर्म है। बी से ब्रैकेट, कोष्ठक, जो कि 4 तरह के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, इसका हम डिटेल से भी समझाएंगे। और ओ का मतलब ऑफ, यानी कि का अगर आता है तो उसका मतलब है कि वहाँ गुणा करना है। डी का मतलब डिवीज़न, भाग, भाग करना किसी गिनती से किसी गिनती का। और एम से मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा करना। फिर ए से ऐड करना, एडिशन, यानी कि जोड़। फिर एस से सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाना, किसी गिनती को घटाना। तो यहाँ पर ये आ गया। अब नंबर आता है, क्या है, ब्रैकेट का। नंबर 1, ब्रैकेट। ये ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। नंबर 1, लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट क्या कहते हैं इसको, रेखा। लाइन को रेखा और ब्रैकेट को कोष्ठक। तो क्या हुआ, ये लाइन कोष्ठक। इसको कैसे ही है, ये ऐसे ही है, ये लाइन कोष्ठक हुआ। पहले प्रकार का कोष्ठक क्या है, लाइन कोष्ठक, रेखा कोष्ठक। और दूसरे प्रकार का क्या होता है, स्मॉल कोष्ठक। स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल मीन्स छोटा, छोटा कोष्ठक। तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये हुआ छोटा कोष्ठक। फिर नंबर आता है तीसरा, इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा बॉर्डर हमारा छोटा है इसलिए। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। तीसरा क्या है, मझला, यानी कि करली, CURLY, करली ब्रैकेट। क्या कहेंगे इसको, करली ब्रैकेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मझला। मझला
कोष्ठक। इसको कैसे बनाते हैं? ऐसे करके, ऐसे, ये मंझला कोष्ठक हुआ। चौथा क्या है? बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट ना लिख करके इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट लिख देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट। ये किस तरह से? ऐसे लिखते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं हिंदी में? बड़ा कोष्ठक। ये आपका 4 प्रकार के कोष्ठक हो गए। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पसंद आया है, इतना समझ में आया, इसको आप लाइक कर दें। लाइक करने का मकसद मेरा ये होता है कि मैं समझता हूँ कि इतने लोग आज क्लास में प्रेजेंट हैं, उनकी एक तरह से ये अटेंडेंस लगती है, हाजिरी लगती है। तो इसके आगे हम अब कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक एक्सरसाइज लेंगे जिसमें कि कुछ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न आपके सामने है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ प्रश्न के हिसाब से आप इसको हम अब सॉल्व करेंगे। क्या है प्रश्न? पहला प्रश्न है 13 - 5, ये है ब्रैकेट। फिर -18 + 6 - 20, ये दूसरा ब्रैकेट है। तो हमने क्या कहा था कि बी से ब्रैकेट, बोर्ड मास में बी से ब्रैकेट, यानी कि पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे। क्योंकि यहाँ 2 गिनती है तो इसको आसानी से दोनों प्लस भी हो सकती है, दोनों माइनस हो सकती है, एक प्लस एक माइनस हो सकती है। तो अगर दोनों अपोजिट गिनती है तो उसको हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? प्लस से या माइनस से प्लस, जो भी है उसको, जो कि अलग अलग चिन्ह है माइनस और प्लस, तो उसको हम गिनतियों को आपस में घटा देंगे। अगर दोनों एक तरह की गिनती है, दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, तो हम उसको जोड़ देंगे और चिन्ह किसका रहेगा? जो उसके बाएं तरफ चिन्ह लिखा हुआ है। तो और अगर दोनों प्लस है तो दोनों गिनती को आपस में जोड़ देंगे और चिन्ह क्या होगा? योगफल का प्लस होगा। तो यहाँ पर 2 है, 13 और 5, लेकिन 13 के बगल में साइन नहीं, इसका मतलब है कि प्लस है, और जिसके बगल में माइनस लिखा हुआ है यानी कि ये माइनस है। अब दोनों अलग अलग तरह के चिन्ह हैं, तो बड़ी गिनती से छोटी गिनती को घटाएंगे। 13 में से 5 घटाएंगे, 8 बचेगा। अब बड़ी गिनती का क्या चिन्ह है? प्लस है, तो इसको हम प्लस नहीं लिखें, लेकिन इसके पहले हम बराबर के निशान जरूर लगाएंगे। अब यहाँ पर माइनस है। अब चूंकि यहाँ पर 2 से ज़्यादा गिनतियाँ हैं, 2 से ज़्यादा संख्याएं हैं, तो हम इस ब्रैकेट को भी ऐसे सॉल्व करेंगे। इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से 3 गिनती या 4 गिनती या 3 या 4 संख्याएं हैं, उसमें से सबका दोनों में आपस में किसका किसका चिन्ह एक है, किसका किसका चिन्ह अलग है। तो जो पहले हम प्लस वाला देखेंगे, प्लस के कितने हैं हमारे पास? 18 भी प्लस है और ये 6 प्लस है, तो 18 और प्लस 6 24 हो जाएगा। और इसका निशान चूंकि प्लस है तो ये 24 हम लिख देंगे ऐसे, और ये ऋण यानी कि -20 है, ये ब्रैकेट है। अब
फिर इस ब्रैकेट को ही पहले हम करेंगे, क्योंकि बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये बराबर का निशान लगाएंगे, ये 8 ऋण या माइनस 24 और 20 दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो जो बड़ी गिनती है उससे छोटी को घटाएंगे, 24 में से 20 घटाएंगे 4 बचेगा, और चूंकि बड़ी गिनती का चिन्ह प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे नहीं, ये ऐसे 24 में से 2 घटाएंगे 20 घटाएंगे तो ये बचेगा 4। अब ये बराबर का निशान लगाते चलेंगे, 8 में से 4 घटाएंगे, बड़ी गिनती का निशान क्या है, प्लस है, और छोटी गिनती का माइनस है, तो 8 में से 4 घटेगा 4। चूँकि बड़ी गिनती का चिन्ह प्लस है इसलिए प्लस हम नहीं लिखते हैं, अगर बीच में कहीं आता तो लिखते हैं, पर अकेले लिखेंगे तो 4 लिखने का मतलब है कि वो +4 है। यही हमारा आंसर हुआ। यह क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, 25 माइनस ब्रैकेट में 10 माइनस 3 माइनस 6। सेम पहले हम कोष्ठक को देखेंगे, यानी कि बॉड मास के फार्मूले से, बॉड मास रूल से बी ब्रैकेट देखेंगे। तो ये 25 बराबर का निशान जरूर लगाएंगे, ये 25 ऐसे ही लिख देंगे। फिर अब ये ब्रैकेट में चूंकि 2 से ज़्यादा है तो हम फिर अभी ब्रैकेट में ही इसको सॉल्व करेंगे। ये +10 एक संख्या है और 2 संख्याएं माइनस की हैं, तो +10 ये लिखेंगे, और दोनों माइनस, जो कि दोनों का चिन्ह 1 है तो 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और दोनों के चिन्ह 1 है तो ये चिन्ह माइनस है तो माइनस रहेगा। फिर बराबर का निशान लगा करके यहाँ पर 25 माइनस 10 में से 9, दोनों के चिन्ह अलग हैं तो दोनों गिनतियाँ आपस में घटाई जाएंगी, सब्सट्रैक्ट की जाएंगी, तो 10 में -9 1, और बड़ी गिनती का चिन्ह प्लस है तो प्लस रहने देंगे, तो ये हुआ 1। ये इसको हम माइनस घटाएंगे, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों गिनतियाँ आपस में घटेंगी, सब्सट्रैक्ट होंगी, तो 25 में से 1 घटेगा 24, और बड़ी गिनती का चिन्ह प्लस है तो हम +24 लिखेंगे। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया है, तो आप इसको लाइक करें, और पहली बार चैनल हमारा देख रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, क्योंकि आप जो सीख रहे हैं अपने दोस्तों को भी पहुंचाएंगे, दोस्तों को भेजेंगे तो आपके दोस्त भी उसका लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3, हाँ तो दोस्तों फिर तीसरा सवाल है 16/4, यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट में है, और फिर डिवाइडेड बाई 2 यानी कि भागा 2। तो इसको पहले, सबसे पहले फिर वही करेंगे, पहले कोष्ठक को हम सॉल्व करेंगे। तो 4 से 16 में हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 चौका 16, तो यहाँ ये 4 आया, डिवाइडेड बाई 2, फिर 2 से 4 में भाग देंगे तो आएगा ये 2। ये हो गया, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा सोचने का है।
कि बॉड मास को हमेशा ध्यान में रखें कि पहले ब्रैकेट हटाएंगे। तो अब हमारा चौथा नंबर है, चौथा सवाल है। चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल ये है कि 16 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, 16 भागा ब्रैकेट में 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 16 क्या है? 16 ऐसे ही लिखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, भाग का निशान ऐसे ही लगाएंगे। इस ब्रैकेट को हम पहले हटाएंगे, 2 से 4 का 4 में भाग देंगे तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 एक हमें 2, 2 दूना 4, यानी कि 2 बार ये जाएगा। अब 16 भागा 2 यानी कि 2 का फिर टेबल पढ़ेंगे, 2 दूना 4, 2 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 7 14, 2 8 16, यानी कि यहाँ पर इसका ये आंसर 8 आ गया। यह आपका 4 प्रश्न हल हो गया। इसके बाद आप कहेंगे तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, या आप कहेंगे तो हम इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। तो 5वां सवाल क्या है? 5वां सवाल, 5वां प्रश्न, 5वां क्वेश्चन ये है 16 भागा यानी कि डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 का, अब ये एक नया चीज आया, का 2, का यानी 2। अब कैसे करेंगे इसको? 16 बराबर करके 16 ऐसे ही लिख देंगे। अब पहले ब्रैकेट में चलेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 का भाग 2 से, तो 2 दूना 4, ये 2 आ गया। ये है का 2, फिर बराबर का निशान लगाएंगे, 16 भागा, अब 2 का 2, 2 ऑफ 2, यानी कि 2 का हटा के इसका मतलब इसमें गुणा करेंगे, ये आया 16 भागा 2 दूना 4, फिर 16 4 का 16 में फिर भाग देंगे तो उसके पहाड़े टेबल में क्या आएगा? 4 चौका 16, यह गया आंसर। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान। देख करके नहीं कभी नहीं घबराने का, उसको पहले देखे समझे, समझ जाएंगे और उसको समझ करके हम उसको हल करेंगे तो बहुत ही आसान, बहुत आसान। अब नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 24 डिवाइडेड बाई 4 गुणा 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 4 ब्रैकेट में इसको अगर ब्रैकेट ऐसे भी लिख देंगे तब भी माना जाएगा गुणा, गुणे का निशान लगा दे तो और आसान समझने के लिए 24 माइनस 4, 24 माइनस 4 का 4 का 8 भागा 2 कोष्ठक बंद। अब क्या करेंगे? अब यहाँ समझ में आ रहा कि थोड़ा सवाल थोड़ा बड़ा है, प्रश्न बड़ा है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सारे बराबर का निशान लगा करके यहाँ हमें का को हटाना है, फिर का के बाद इस ब्रैकेट को हटाना है, कोष्ठक को हटाना है। तो यहाँ तक जैसे है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, 24 भागा
4 गुणे 8 प्लस 4 गुणे, अब 4 गुणे, अब ब्रैकेट आता है। अब ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, वैसे ही रहने देंगे अभी। 24 क्या है यहाँ पे, माइनस 4 का 8, 4 का 4 ऑफ 8, 4 ऑफ 8, यानी कि 4 का 8 में गुणा करेंगे तो 4/32 आता है, और ये डिवाइडेड बाई 2 है, या समझ में। फिर अब इसी ब्रैकेट को ही पहले हम हटाएंगे, इसको ब्रैकेट को हटाने की हम कोशिश करेंगे। तो ये बाकी जितना है वैसे ही हम लिख लेंगे, 4 गुणे 8 प्लस 4 गुणे, अब क्या है कि इसका हम 2 जो 32 है, 32 का 2 से 32 में 2 से भाग देंगे, 24 ऐसे ही लिखेंगे, 32 को 2 से भाग करेंगे तो 2 एक हम में 2, 1 12 हुआ, 2 छक्के 12, ये हुआ। अब फिर कोष्ठक हटाने का वक्त आ गया है, तो इसको पूरा ऐसे ही लिखेंगे, 4 गुणे 8, 4 गुणे 8 प्लस 4 गुणे, ब्रैकेट में अब क्या है, 24 और 16 है। 24 और 16 दोनों एक चिन्ह है, नहीं, एक का प्लस है 24 और 16 का चिन्ह ऋण है, यानी कि माइनस। दोनों गिनतियाँ आपस में घट जाएंगी, बड़ी गिनती में से छोटी घटाएंगे, 24 में से 16 घटेगा 8, और चूँकि बड़ी गिनती का दिन, बड़ी गिनती का चिन्ह प्लस है तो प्लस नहीं लिखेंगे, ये हो गया 8। अब क्या करेंगे, इसके बाद आता है बोर्ड मास, बी से ब्रैकेट, ओ ऑफ हो गया। अब आता है डी से डिवीज़न, एम से मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न हो चुका, भाग हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन है, बराबर का निशान लगाएंगे यहाँ पर, ये 24। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, बाकी ऐसे ही लिखते जाएंगे ये। अब डिवीज़न, बोर्ड मास, डी से डिवीज़न, तो ये 4 का 24 को भाग देंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, 4 छक्के 24, तो ये 6 आएगा, 6 आया, गुणे 8, फिर प्लस 4 गुणे 8 क्या आया, ये 32, 4/32। अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अभी हम चूंकि डिवीज़न किए हैं तो अभी ये इस गिनती को हम ऐसे ही लिख सकते थे। तो यहाँ 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, 6/6 8 जा 48, 6/48 प्लस 4/32, 4 8 जा 32। अब दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड में क्या होगा, 8 2 ऐड करेंगे 10, 1 कैरी है, 4 4 8, 80, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। तो अब तक हमने 6 प्रश्न आपको हल करके बता दिया। अब आगे क्वेश्चन और भी है जो, उसको भी मैं आपको, आप लोग कहेंगे कमेंट्स करें, अगर आज कहते आज बता देंगे, नहीं तो ये दूसरे पार्ट में बता सकते हैं। इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, इसको मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 540 डिवाइडेड बाई, यानी कि भागा 2 का 15, 2 ऑफ 15 -3 ब्रैकेट में, -3 गुणे का निशान लगा दे तो अच्छा है,
आप लोग के लिए आसानी रहेगी। ब्रैकेट में 6 का 6 का 8 डिवाइडेड बाई 8, 8 भागा 8। फिर वही है, ये भी सिंपल है। जैसे जैसे है, पहले ब्रैकेट हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि पिछले इधर का जो भी है पूरा पूरा उतार देंगे बराबर लिख करके। बराबर 540 भागा 2 का 15 ऋण 3 गुणे 6 का 8, 6 का 8 और 8 बाई 6 का 8। तो का को हटाएंगे हम पहले। 6 बटे 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8। अब क्या हुआ, ये सवाल आया, अगला स्टेप है 540 डिवाइडेड बाई 2 का 15 माइनस 3 गुणे 6 बटे 48 डिवाइडेड बाई 8। अभी इसी को हम कोष्ठक हटाने के लिए जो है बाकी सब लिखते जाएंगे। ऐसे ही आसानी के लिए हम कर सकते हैं, हमें यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आसानी के लिए 3 गुणे 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 पंजे 40, 8 छक्का 48। ये हुआ आपका, ये हुआ। अब क्या करेंगे, फिर निशान लगाएंगे बराबर का 540। अब जो है 2 का 15, 2 का 15 मतलब 2 ऑफ 15, 2 का 15 में गुणा करेंगे। 15 दूना 30 माइनस 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18। अब इसका क्या करेंगे, बराबर 30 का 54 में 540 में हम 30 से भाग देंगे। भाग देने का आसान तरीका, अगर यहाँ एक जीरो, दोनों है जीरो है तो एक जीरो है, 2 जीरो है तो 2 जीरो काट देंगे। अब 3 बचा है, 3 एक खम्मा 3, 2 बचा 3 बटे 24। तो यहाँ पर कितना आएगा, 18 माइनस 18। दोनों गिनतियाँ संख्याएं बराबर हैं, 18 और 18, 18 एंड 18, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है, एक का प्लस है, एक का माइनस है, एक का धन है, एक का ऋण है, तो दोनों घट जाएंगी। तो ये आंसर क्या होगा, योगफल क्या होगा, 0, 0। आपका आंसर हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको आपको बाकी सवाल पार्ट 2 में दूं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा।